हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पाइवट टॉक्स। आज जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। अभी एक सबसे ज़्यादा चर्चित सब्जेक्ट है और आगे का टाइम में जो सेक्टर बहुत ही अच्छा ग्रोथ दे सकते हैं। देखो, ईवी मैन्युफैक्चरिंग एंड एसोसिएट जो कंपनीज है वो आर लाइकली टू विटनेस एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, और जिसका जो डिमांड है इंडिया में उसके बारे में आज थोड़ा डिटेल्स में बात करेंगे कि वाई एंड व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड इन इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। इसमें लीडिंग एग्जिस्टिंग प्लेयर क्या है और सेक्टर इसमें बेनिफिटेड क्या होगा। देखो, इसमें 4 सेक्टर है जो डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल व्हीकल बनाता है मैन्युफैक्चरर। उसके बाद जो बैटरी बनाता है, क्योंकि उसका भी डिमांड बढ़ने वाला है, तो मैन्युफैक्चर ऑफ बैटरीज, मैन्युफैक्चर ऑफ एनोड्स एंड अदर केमिकल जो बैटरीज में यूज़ होगा, और ईवी ऑटो एंसिलरी जो सेक्टर है। उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे आज का टाइम में क्या स्टैंड है, कहाँ पर हम लोग गवर्नमेंट का क्या राय है, क्या गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, और लास्ट में ईवी सेक्टर के साथ जुड़ी हुई कुछ हम जितना भी स्टॉक है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। बट क्या इन्वेस्ट करना है, कौन सा स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, वो तो डिपेंड कर रहा है टेक्निकल चार्ट के ऊपर, और उसका बैलेंस शीट कैसा है वो हम बिजनेस उसका एनालिसिस करेंगे। आज सिर्फ वो स्टॉक के बारे में हम बताएंगे कि कौन सा स्टॉक इलेक्ट्रिकल व्हीकल सेगमेंट जो आज के टाइम में बहुत ही चर्चित सब्जेक्ट है, जो सबसे ज़्यादा पोटेंशियल रखता है ग्रोथ के लिए, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए, तो उस स्टॉक के बारे में भी बात करेंगे। देखो, व्हाई एंड व्हाट इज वे फॉरवर्ड इन इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। सभी ऑल द कंट्रीज क्यों अभी इलेक्ट्रिकल व्हीकल की बात कर रहा है, क्योंकि इसका मेन रीज़न है क्लाइमेट चेंज। अभी एक ऑल्टरनेट इलेक्ट्रिकल व्हीकल एक ऑल्टरनेट हो सकता है ये क्लाइमेट चेंज को रोकना है। तो इंडिया अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन इंडेक्स 2018 का रैंक जो है उसमें 178 पोजीशन में है आउट ऑफ 180 इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑफ एयर। तो वन ऑफ द स्ट्रैटेजीज जो इसको रोकने के लिए, ये इम्प्रूव करने के लिए लिया गया है, दैट इज़ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। This will not only improve the environment but also India's overall economic health. India currently imports crude oil and which set us back a deficit of approx 60 billion. तो इसमें जैसे हमारा क्लाइमेट चेंज, एयर क्वालिटी को भी हम चेंज कर सकते हैं, उसके साथ साथ हमारा इंडिया का जो इकोनॉमिकल हेल्थ है उसको भी इम्प्रूव कर सकते। कैसे कि इंपोर्ट जो क्रूड ऑयल होता है, जो नॉर्मली अभी पेट्रोल डीजल में चलाने के लिए लगता है गाड़ी, उसमें हम लोग जो डेफिसिट है वो ऑलमोस्ट $60 बिलियन है, तो उसको हम सेव कर सकते हैं। द एम सेट बाय द गवर्नमेंट, ये मैं कुछ रिसर्च किया हूँ डिफरेंट वेबसाइट से, कुछ जैसे कुछ स्टेट ब्रेन पोर्टल है, गूगल करके, तो उसका रिसर्च का बेसिस में ही इसका ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं तो डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, ये जस्ट मेरा ये रिसर्च है। मैं ऑनलाइन मीडिया में जितना भी रिपोर्ट है उसके आधार में ये बनाया हूँ। आपको खुद को इन्वेस्ट करना है तो आप खुद रिसर्च कर सकते हैं। देखो, इन गवर्नमेंट जो अपना एम सेट क्या है, 100% इलेक्ट्रिफिकेशन बाय 2030, ये जो काम होने वाला है उसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल का भी बहुत बढ़िया योगदान रहेगा। आज का टाइम में लेस देन 1% इलेक्ट्रिक व्हीकल अडॉप्ट किया गया इंडिया में, एज पर रिपोर्ट ऑफ मैकेंसी एंड कंपनी। According to Bloomberg, in the 6 years leading up to October 2019, India has barely sold more than 8,000 electrical cars. If compared to इसको हम चाइना के साथ कंपेयर करेंगे तो चाइना दिस फिगर इज अचीव्ड इन लेस देन 2 days।
तो आज का टाइम में 1% भी नहीं है, तो कितना बड़ा मार्केट है हमारा सामने। तो ये मार्केट अगले टाइम में ये सब कंपनी के पास ही जाएगा जो इलेक्ट्रिक व्हीकल और इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ जुड़ा हुआ है सेक्टर में। तो ये हो गया बैकग्राउंड। तो इसका पोटेंशियल, इसका फ्यूचर लेके हम लोगों को कुछ डाउट अभी नहीं है, और गवर्नमेंट भी चाह रहा है कि ये सेक्टर आगे बढ़े। इसके लिए बहुत सारा इनिशिएटिव लिया गया है। लास्ट बजट में भी इंसेंटिव का भी प्रबंध किया गया है। बैंक सेक्टर में भी, बैंक भी अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर कुछ इंटरेस्ट रेट में कॉन्सेशन दे रहा है। तो आज का टाइम में एक इंस्पायर, एक सेक्टर जो अभी भी जिसका रन स्टार्ट नहीं हुआ है, जो अभी स्टार्ट होने वाला है, तो इस सेक्टर में हम पहले से नज़र बना के रखेंगे तो हम लोगों को भी इसके साथ साथ मुनाफा हो सकता है। देखो, लीडिंग ईवी मैन्युफैक्चरर जो और एसोसिएट इंडस्ट्रीज़ है आज का टाइम में, उसमें टाटा मोटर्स है, महिंद्रा एंड महिंद्रा है, हुंडई, अशोक लेलैंड, एमजी मोटर्स, मारुति सुजुकी, रेनॉल्ट, ऑडी, वॉल्वो, हीरो एक्सेट्रा है इसमें, और अदर एसोसिएट इंडस्ट्रीज़ भी इसके साथ है। ये जो बैटरी बनाता है, ईवी चार्जर्स, इंटरेस्ट हैव बीन शोन बाय द मेनी कंपनीज लाइक सीमेंस, सिनिंडर, डेल्टा एक्सेट्रा। और देखो, ये मैन्युफैक्चरिंग जो भी इलेक्ट्रिकल 4 व्हीलर बनाएंगे, जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल बनाएंगे, जो बस भी बना सकते हैं, कमर्शियल व्हीकल बनाएंगे। मैन्युफैक्चर ऑफ बैटरीज में क्या क्या आएगा? द कंपनीज रिलेटेड टू लिथियम आयन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग, बैटरी रिसाइकलिंग एंड बैटरी प्रोडक्शन एक्सेट्रा दैट आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिक व्हीकल एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, मैन्युफैक्चर ऑफ एनोड्स एंड अदर केमिकल्स यूज्ड इन बैटरीज। जो केमिकल कंपनीज रिलेटेड टू द मैन्युफैक्चरिंग एनोड्स, मेटल्स and other chemicals used in batteries are also likely to witness exponential growth given the rising demand in durable batteries for EV। और ancillary manufacturer जो है उसमें ऑटो वायरिंग, हार्नेस एंड पैनल्स, अदर पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स सच एज ई ड्राइवर असेंबली, ऑन बोर्ड चार्जर, ई कंप्रेसर एंड चार्जिंग गन, ICE एक्सेट्रा आर ऑल्सो लाइक टू गेट बेनिफिट फ्रॉम द EV इंडस्ट्री बूम। तो ये 4 सेक्टर है जो ईवी के साथ जुड़ा हुआ है, जिसमें एक बूम आ सकता है। फिलहाल कुछ जो इंडिया में देखो सबसे जो पिकअप नहीं हो रहा है 4 व्हीलर 2 व्हीलर व्हीकल इस सेक्टर में, एक इलेक्ट्रिकल व्हीकल, इसका मेन रीज़न है चार्जर नहीं है, चार्जिंग पॉइंट नहीं है, और फास्ट चार्जिंग पॉइंट इंडिया में अभी भी एकदम ही नहीं है। तो अनऑर्गेनाइज्ड स्मॉल प्लेयर कुछ जो अभी टोटो चल रहा है। तो ये सेक्टर आप देखेंगे अभी पहले ज़माना में नहीं था, अभी ई रिक्शो एवरीवेयर यू कैन फाइंड ई रिक्शो। तो वो जो सेक्टर है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बना रहा है, जो लार्ज स्केल में अभी भी स्टार्ट नहीं हुआ है। तो इसलिए देखो, लास्ट ईयर नीति आयोग ने क्या किया, EV चार्जर्स बनाने के लिए 270 यूनिट इंस्टॉल्ड EV चार्जर्स इन इंडिया, ओनली 270 यूनिट है। नीति आयोग हैज़ पार्टनर्ड विद द NTPC इन ऑर्डर टू सेट अप मोर देन 1 लाख EV चार्जिंग स्टेशन अक्रॉस इंडिया। तो इसमें NTPC का भी बेनिफिट आने वाला है। अदर गवर्नमेंट एंटिटीज लाइक वेल हैव पार्टनर्ड विद द ISRO। तो ये सब काम स्टार्ट हो चुका है। देखो, आज का टाइम में लिथियम रिक्वायरमेंट जो भी है ये इंपोर्टेड होता है चाइना, साउथ कोरिया, वियतनाम, सिंगापुर एंड जापान से। अदर्स प्लेयर जो इस लिथियम रिक्वायरमेंट, जो लिथियम मैन्युफैक्चरिंग में इंटरेस्ट दिखाया है, लिथियम बैटरी प्रोडक्शन में इंटरेस्ट दिखाया है, वो है रिलायंस, सुजुकी, तोशिबा, डेंसो कॉर्प, GSW ग्रुप, आदानी महिंद्रा, हीरे इलेक्ट्रिक्स, पैनासोनिक, एक्साइड बैटरीज एंड अमर राजा बैटरी। देखो, अभी हम क्या कर सकते, गवर्नमेंट क्या बोल रहा है? गवर्नमेंट ने ऑलरेडी एम ले लिया है कि जितना भी इंटरनल कॉम्बस्टन इंजन से उसको EV से, इलेक्ट्रिक व्हीकल से 2030 में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। एक रिपोर्ट
जो मैकेंसी एंड कंपनी ने 2017 में लिया था, उसमें 40% इलेक्ट्रिफिकेशन होने का रियलिस्टिक जो है, मतलब गवर्नमेंट ने तो बोला है कि 2030 में 100% इलेक्ट्रिफिकेशन होने वाला है, बट वो रियलिस्टिकली 40% हो सकता है कि 2030 में, और अभी 40% भी हो जाए तो उसमें भी इन इंडस्ट्री में एक अच्छा हो सकता था। बट देखो, ये पैंडेमिक के पहले का रिपोर्ट है। पैंडेमिक बहुत तरह एक सेटबैक क्रिएट किया गया है। ये इंडस्ट्री जो जिस पेस में चल सकता था वो अभी थोड़ा पीछे चला गया, बट ये सेक्टर अगले टाइम में बूम होने वाला है, इसमें तो कुछ डाउट नहीं है। अभी इस सेक्टर को, इलेक्ट्रिक व्हीकल को आगे बढ़ाना है तो हमको अल्टरनेट एनर्जी का सोर्स लेकर आना ही पड़ेगा, क्योंकि फिर हमारा देश में जितना भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है वो कोल बर्न करके होता है। तो कोल बर्न करके होगा तो हमारा इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो मेन एम क्लाइमेट चेंज और क्रूड ऑयल इंपोर्ट को बंद करके करना है, वो नहीं होने वाला है। तो हमको इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी एक अल्टरनेट एनर्जी का ज़रूरी है। अभी वो अल्टरनेट एनर्जी सेक्टर भी इसके साथ साथ ग्रो होने वाला है। तो ये हो गया अभी हम कौन सा पोजीशन में बैठे हैं उसका बारे में। बट अभी हम देखेंगे, ये हो गया इस सेक्टर के बारे में एक ब्रीफ डिस्कशन। अभी हम देखेंगे कौन सा स्टॉक एवी सेक्टर के साथ जुड़ा हुआ है। देखो, अमर राजा बैटरीज लिमिटेड जो बैटरीज के साथ जुड़ा हुआ है, जिसका करेंट प्राइस 723 के आसपास है और मार्केट कैप मोर देन 12,000 करोड़ है। एक्साइड बैटरीज जिसका जो मार्केट में लीडर है बैटरीज में, जिसका आज का टाइम में प्राइस है 178.07। हीरो मोटर कॉर्प जो ऑटोमोबाइल 2 और 3 व्हीलर बनाता है, जिसका रेट चल रहा है 2835, जो मार्केट कैपिटलाइजेशन आप देख लीजिए 56,000 करोड़ का है। तो ये सब इंडस्ट्रीज आगे और भी बढ़ने वाला है। हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल से जो बनाता है, जो केमिकल यूज़ हो गए बैटरीज बनाने में, उसमें उसका रेट 53.9 के आसपास चल रहा है। वेदांता मेटल नॉन फेरस, हिमाद्री, हिंडल्को इंडस्ट्रीज़, अशोक लेलैंड, महिंद्रा, टाटा मोटर्स लिमिटेड, टाटा केमिकल्स, क्रेप्स कॉटन जो डीजल इंजन के लिए काम आता है, ग्राफाइट इंडिया लिमिटेड इलेक्ट्रोड्स एंड वेल्डिंग इक्विपमेंट बनाता है, हिंदुस्तान कॉपर जो मेटल नॉन फेरस प्रोड्यूस करता है, मारुति सुजुकी इंडिया जो पैसेंजर कार बनाता है, जीबीएम ऑटो लिमिटेड जो ऑटो एंसिलरी सेक्टर में। देखो, ये मेरे पास 15 मैं कंपनी का लिस्ट सिलेक्ट किया हूँ जिसमें मैं अगले टाइम में इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन देखो, आज मैं ये 15 कंपनी का लिस्ट सिलेक्ट किया हूँ, फिल्टर किया हूँ, तो ऐसा नहीं कि कल ही मैं जाके एक सेक्टर में एक कंपनी में पैसा डाल देंगे। मैं क्या करेंगे, अभी इस कंपनी को सिलेक्ट करके रखे वॉच लिस्ट में रखेंगे, और जब मुझे इसमें कुछ भी अपॉर्चुनिटी देखेंगे इस कंपनी में मैं इन्वेस्ट करेंगे। हो सकता है मैं सभी कंपनी में एक बास्केट बना के इन्वेस्ट करेंगे, नहीं तो ऐसा भी मैं कर सकते कि इसमें से कुछ कंपनी को मैं सिलेक्ट करेंगे एक सेक्टर में। जैसे मेटल नॉन फेरस में 3 कंपनी मेरे पास आ रहा है, तो मैं किसी एक में डालेंगे। ऑटो पैसेंजर कार में ट्रक लेल्सी में, जो अशोक लेलैंड में, तो इस हिसाब से मैं अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो ये हो गया आज का एक इलेक्ट्रिक व्हीकल को एक मेरा वीडियो। तो मेरा रिक्वेस्ट है, काइंडली सब्सक्राइब कीजिए मेरा यूट्यूब चैनल को। मैं कल इस जितना भी स्टॉक के बारे में आज डिस्कशन किया जो इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर में आता है, उसमें से कौन सा स्टॉक अभी के टाइम में इन्वेस्ट करने के लिए सही टाइम है, उसके बारे में कल चर्चा करेंगे। कल उसके बारे में एक वीडियो लेकर आएंगे। तब तक गुड बाय, गुड नाइट। और एक लास्ट रिक्वेस्ट है, काइंडली सब्सक्राइब कीजिए और मेरा चैनल को शेयर कीजिए आपका दोस्त के साथ, कि क्यों, और इसमें क्या ना मुझे कि मोटिवेशन मिलेंगे और भी वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।